नमकीन तो सब बनाते हैं, सब बेचते हैं, लेकिन मेरे मसाले की जो क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी है। सुदृढ़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संकल्प को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू दृढ़ प्रयासों से कर रहे साकार। हिमाचल ने दूध खरीद पर समर्थन मूल्य देने वाले देश के पहले राज्य के रूप में बनाई पहचान। गाय के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 32 रुपए से बढ़ाकर 51 रुपए प्रति लीटर और भैंस के दूध के समर्थन मूल्य को 47 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर किया। पहले जो सरकार हमसे गाय का दूध 45 रुपए लेती थी और बढ़ाकर 51 रुपए कर दिया है, और जो भैंस का दूध था वो 54 रुपए लेकर और 61 रुपए कर दिया। मैं पशुपालक होने के नाते सरकार की सराहना करती हूँ, जो कि हमारी आय का भी साधन बढ़ा है, और मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ। 2 किलोमीटर से अधिक दूरी के कलेक्शन सेंटर तक दूध ले जाने के लिए 2 रुपए प्रति लीटर की दर से परिवहन सब्सिडी की दी जाएगी सुविधा। दूध सोसाइटियों को दी जाने वाली भाड़ा सब्सिडी को 1.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर किया गया 3 रुपए प्रति लीटर। 10,73,27,000 रुपए से कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिले में डेयरी क्षेत्र का किया जाएगा विकास। नाहन, नालागढ़, मौल और रोहडू में 20,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के नए 4 संयंत्र और 2 मिल्क चिलिंग सेंटर ऊना और हमीरपुर में किए जाएंगे स्थापित। मिल्क फेड में दूध की खरीद कार्य को पूरी तरह से किया जाएगा डिजिटल। किसानों के मान, सम्मान और स्वाभिमान का रखा जा रहा ख्याल सरकार की योजनाओं से खुल रहे हैं, उनके लिए खुशहाली के नए द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। मैं शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर 20 मार्च सन 1976 से यहाँ अपनी आजीविका कमा रहा हूँ। ऐसा क्या खास रहता है कि हमेशा से आपके पास भीड़ होती है, और समय समय पर क्या इसमें आप बदलाव भी करते हैं या जो पहले बेच रहे थे वही बेचते हैं? पहले का शिमला ज्यादा अच्छा था या जी आपका शिमला ज़्यादा अच्छा है। आपका क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको? डेवलपमेंट। तो आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो पिछले 48 सालों से डब्बे के अंदर एक वेटिंग ट्री के नीचे बैठकर चने बेच रहे हैं शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर। ये आपको नज़र आ जाएंगे, और जो भी व्यक्ति शिमला घूमने के लिए आया हो या फिर शिमला का स्थानीय निवासी हो, ऐसा कोई व्यक्ति शायद ही हो जो इनके बारे में ना जानते हो। हम बात कर रहे हैं शिमला के वेटिंग ट्री के नीचे बैठने वाले एक चने बेचने वाले की, जो डब्बे के अंदर चने बेचते हैं। तस्वीरों में आपको जो ये वेटिंग ट्री नज़र आ रहा होगा, और ये काफ़ी पुराना पेड़ तो है ही, और इसके नीचे जो व्यक्ति बैठा है वो उनको भी बहुत लंबा यहाँ पर जो है समय हो गया है, और इन्होंने डॉक्टर यशवंत सिंह परमार से लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू तक जो है यहाँ पर तमाम जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनका जो है कार्यकाल देख लिया है। और साथ ही में 5 पैसे से इन्होंने जो है ये चने बेचना शुरू किया था, और यहाँ पर काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। इनके पास हमेशा से हर कोई इनका जो है दीवाना है। देश विदेश से जो पर्यटक आते हैं वो ज़रूर इनके बारे में जिक्र इनका करते हैं। और इतना ही नहीं, इन्होंने ये जो छोटे से यहाँ पर जो ये कारोबार, जो छोटा सा कारोबार करते हैं, तीनों जो इनके बच्चे हैं वो मेडिकल फील्ड में है। एक पीजीआई के अंदर डॉक्टर है, तो दूसरी जो इनकी बेटी है वो स्टाफ नर्स है, और तीसरे जो है ड्रग इंस्पेक्टर है। तो बच्चों को इस मुकाम तक पहुँचाना की कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी एक जो उपलब्धि हम कह सकते हैं कि शिमला में जिस तरीके से इन्होंने जो अपना कारोबार इतने छोटे से शुरू किया था, और आज जो है यहाँ पर इनके बच्चे जो है एक बड़े जो है मेडिकल के लाइन में जो है आगे बढ़े हैं, चाहे वो डॉक्टर हो या स्टाफ नर्स हो। तो हम इनसे पूरा इनका जो अनुभव वो भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके का इनका अनुभव रहा है। और आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे कि ये जो यहाँ पर बैठते हैं, और
लंबा इनका जो है अनुभव है और 48 साल यहाँ पर इन्हें जो है बैठकर हो गए। इनके पास आपको मूंगफली और चने और डब्बे के अंदर यहाँ पर आपको मिक्सचर, आलू चिप्स और बहुत सारी चीज़ें जो है, काबुली चना हो गया या ग्राउंड नट्स हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें इनके पास जो है मिल जाती है। बच्चों से लेकर जो बुज़ुर्ग है वो इनके पास यहाँ पर इन चनों को खाने के लिए ज़रूर पहुँचते हैं। और शिमला को बदलते हुए इन्होंने अपनी जो है आंखों से यहाँ पर देखा है, क्योंकि इसी पेड़ के नीचे इन्हें जो है कई दशक हो चुके हैं। तो इन्होंने बहुत सारा समय यहाँ पर बिताया है और बहुत सारी परिस्थितियाँ इन्होंने देखी है, चाहे वो कोविड से लेकर हो या फिर अन्य चीज़ें हो, और बहुत सारा इनके पास जो है अनुभव है। हम इनसे बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। और सर, आपका नाम जानना चाहेंगे और अपने बारे में थोड़ा बताएं। मेरा नाम रतन लाल है जी। मैं शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर 20 मार्च सन 1976 से यहाँ अपनी आजीविका कमा रहा हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, तहसील झंडोता का रहने वाला हूँ और यहाँ पर मैं पिछले 49 ईयर्स से काम कर रहा हूँ। तो थोड़ा बताएं क्या क्या आपके पास यहाँ पर है जो आपने ये बनाया हुआ? मेरे पास ये मैं नमकीन बेचता हूँ और ये मेरे पास मूंगफली है, फ्राइड मूंगफली, नमक मसाले वाली, और चना होता है मेरे पास, पोटैटो चिप्स होता है और एक मिक्स होता है। ये सब चीज़ें मैं बेचता हूँ। तो क्या आपके पास ऐसा क्या खास रहता है कि हमेशा से आपके पास भीड़ होती है, और समय समय पर क्या इसमें आप बदलाव भी करते हैं या जो पहले बेच रहे थे वही बेचते हैं आप? देखिए जी, मैं जो पहले बेचता था मैं आज भी वही बेच रहा हूँ। नमकीन यही चीज़ें बेचता था पहले भी मैं। शेष ऐसा है कि नमकीन तो सब बनाते हैं, सब बेचते हैं, लेकिन मेरे मसाले की जो क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी है, तो इस करके लोग पसंद करते हैं और खाते पीते हैं लोग, और मेरी रोटी रोजी चली हुई है। ये है, रोजी रोटी चली है, अच्छी कमाई हो। ठीक है, अपनी रोटी रोजी भी चली हुई है, छोटी मोटी कमाई भी हो जाती है, जिससे मेरे घर का खर्चा भी चला हुआ है। और शुरुआत कैसे आपने की थी, थोड़ा बताएंगे कि कितने जो है पैसों से आपने ये शुरुआत की थी और कब पहला दिन कैसा आपका गया था? देखिए जी, मैं 20 मार्च सन 1976 को जब शिमला आया था तो मेरी पूड़ी का जो रेट था ना उस टाइम 25 पैसे हुआ करता था, तो फिर बढ़ता गया, 25 पैसे से 50 पैसे हुए, फिर 1 रुपया हुआ, फिर 2 रुपये हुए, 3 रुपये हुए, फिर इससे फिर बढ़ता गया। जैसे हमें रेट महंगा मिलता गया वैसे बढ़ता गया, तो आज मेरी पूड़ी का रेट जो है 30 रुपीज़ है। रेट बढ़ते गए, क्या बिक्री भी बढ़ती गई साथ? तो देखो जी, जब बिक्री तो कुदरती बढ़ेगी, जब रेट बढ़ेगा पैसे ज़्यादा आएंगे, पैसे ज़्यादा लूँगा तो गिनती में तो ज़्यादा ही आएंगे, वो गिनती ज़्यादा ही बढ़ेंगे। क्वांटिटी भी बढ़ी थी? क्वांटिटी तो वही है जी, आज भी जो किसी टाइम 25 पैसे में हुआ करती थी उतनी क्वांटिटी है। क्वांटिटी मतलब मेरी पूड़ी का साइज़ वही है। आपके पास ऐसे भी लोग आते होंगे जो तब भी 90s में भी आपके पास चने खाने के लिए आते हो? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हैं जी लोग, लोकल लोग तो सारे शिमला के लोग मेरे पास आते हैं, और टूरिस्ट भी आता है। कोई टूरिस्ट आते हैं, वो बोलते हैं हम 30 साल पहले आए थे आपसे, यहाँ चना मूंगफली खाया था, और आज भी आए हैं तो आज भी खा रहे हैं, तो सब लोग आते हैं। थोड़ा हमें ये भी बताएं कि जो समय के साथ क्या क्या बदलाव आपने देखे। रिज मैदान के नीचे, आप इस पेड़ के नीचे जो है इतने समय से बैठे हुए, आपने रिज मैदान पर कौन से ऐसे बदलाव देखे हैं? रिज मैदान पर अब तो लोग पहले से ज़्यादा आते हैं, और रिज थोड़ा बदल चुका है। जैसे ये देखो आपके सामने, ये कच्ची दीवारें होती थी पहले, अब ये रेनोवेट किया इन्होंने और बहुत बढ़िया बना दिया। रिज काफ़ी चौड़ा हो गया, साइड में जहाँ रिज थोड़ा धंस रहा था वहाँ इन्होंने बिल्डिंगें बना दी, तो अब रिज काफ़ी चौड़ा हो गया। अब एक नई बिल्डिंग इन्होंने और बना दी जो अभी तक अधूरी है, तो इससे 11 मीटर रिज जो है ना चौड़ा हो गया। पहले का शिमला ज़्यादा अच्छा था या अब? जी अब का शिमला ज़्यादा अच्छा है।
आपका क्यों आप- ऐसा क्यों लगता है आपको आपका शिमला? डेवलपमेंट के साथ शिमला का बड़ा है। और कोई ऐसे आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो जो आपको लगे हो, चैलेंजेस आपके सामने बहुत सारे आए होंगे, कभी आपको उठाने को लेकर हो या कभी काम ना चला हो, आपको ये ऐसे लगा हो कि ये काम छोड़कर अब हमें कुछ और काम करना चाहिए, ऐसी भी परिस्थिति है? देखिए जी, ऐसा है कि वक्त के मुताबिक सब कुछ चेंज हुआ है। जिस टाइम मैं 1976 में शिमला आया था, उस टाइम यहाँ बैठना थोड़ा दिक्कत आती थी हमें। कॉरपोरेशन वाले भी उठाते थे अंडर रूल, मतलब कॉरपोरेशन के कुछ कानूनी ऐसे हैं कि कोई भी आदमी रोड पे नहीं बैठ सकता, वो रोड पे बैठ के अपना बिजनेस नहीं कर सकता। तो वैसे तो कई बार परेशानियाँ आई, इन्होंने हमें उठाया भी, लेकिन जब इन्होंने हमें लाइसेंस दे दिया हुआ है, अब मैं आराम से बैठ के काम कर रहा हूँ। लेकिन शुरू में तो दिक्कत आई। हाँ, शुरू में तो दिक्कत आई। तो अब तो आपको आदत हो गई होगी यहाँ पर बैठने की, अब तो आपको ज़रूरत भी नहीं होगी। हमने सुना है कि आपके बच्चे भी अब अच्छी पोस्ट पर। ठीक है, बच्चे नौकरी कर रहे हैं। ज़रूरत मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ समझ लो बचपन से बैठा हूँ और बहुत सारे लोग मुझे यहाँ मिलते हैं, चहल पहल भी है। और कोई आदमी मुझे बताता है कि मैं आपसे 40 साल पहले मिला था, कोई बोलता है 30 साल पहले मिला था। तो वो लोग मेरे घर तो नहीं मेरे साथ मिलने आएंगे, तो मुझे वो यहीं मिलेंगे। तो मुझे बड़ी खुशी होती है उन लोगों से मिलके। और सबसे बड़ी बात है कि कोई वक्त था कि हम यहाँ 30 आदमी ये काम करने वाले होते थे, आज मैं सिर्फ अकेला हूँ। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं इस काम को लुप्त ना होने दूँ और करता रहूँ। यानी कि आपकी दोस्ती वगैरह यहीं पर हुई है? सब कुछ मेरा मिलना जुलना, मेरा समाज, सब कुछ यहीं है। तो वैसे तो मैं गांव भी जाता हूँ, वहाँ भी मेरी सब है, लोग हैं, रिश्तेदार हैं, सब हैं, आस पड़ोस है। पर यहाँ मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ ज़्यादा अच्छा, यहाँ की आदत हो गई है। यहाँ की आदत हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये इन्होंने जो अपना यहाँ पर एक्सपीरियंस जो शेयर किया कि कितना बदलाव जो है शिमला में देखने को मिला है। और आप बोलना चाहिए कितना इन्होंने यहाँ पर बदलाव देखा है, और साथ ही जो कमाई कहाँ से जो है शुरू हुई थी और कहाँ आज ये यहाँ पर जो है पहुँच गए हैं। और साथ ही जो पहले इनके जो दोस्त हुआ करते थे, जो आज भी इनके पास यहाँ पर चने का स्वाद चखने के लिए अभी भी जो आते हैं, लगभग 50 साल इनको होने वाले हैं, 49 साल इन्होंने बताया कि इन्हें यहाँ पर इसी पेड़ के नीचे यहाँ पर बैठकर हो गए हैं। और जिस तरीके से इनका यहाँ पर जो है काम चल रहा है, पहले की तरह अभी भी वैसे ही चल रहा है, और इन्हें शिमला में रहना जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पर लगता है। तो ये आपको हमने एक जो है शख्स से मिलाया जो यहाँ पर ऐतिहासिक रिज मैदान के ऊपर जो एक ट्री है, वेटिंग ट्री के नाम से जाना जाता है, इसके नीचे जो है 48 साल यानी कि 49वां साल इन्हें जो है यहाँ पर होने को है। और तब से लेकर आज तक इन्होंने जो है शिमला के अंदर जो है ये यहाँ पर चने बेचने का काम कर रहे हैं और अच्छी इसी से अपनी आजीविका चला रहे हैं। और ये तमाम चीज़ें आपके साथ हमने शेयर करने का प्रयास किया। शिमला से दैनिक सवेरा के लिए कपिल ठाकुर।